हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं रशिया के नजदीक समुद्र में। अलर्ट दिया गया है सुनामी का, और जो पीछे तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं ये इस बात का अंदेशा यहां पर जाहिर कर रही हैं कि रशिया में आए तेज भूकंप के बाद सुनामी आ सकती है कई जगहों पर। रशिया में क्या हुआ है, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 8.8 तीव्रता का भूकंप कामचास्की इलाका यहां पर है, वहां पर महसूस किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, इमारतें हिल गई हैं, लोग थर्रा गए हैं, और अब खतरा इस बात का है कि इस भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स समुद्र में देखने को मिल सकते हैं। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि सुनामी आ सकती है समुद्र में। जी, और रूस के कामचटका में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आया है, और इसी के चलते कई तटीय इलाकों में, खास करके प्रशांत सागर से जो जुड़े इलाके हैं वहां पर सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में खास करके अलास्का और कनाडा, साथ ही हवाई जैसे इलाके हैं जहां पर अलर्ट सुनामी के लिए जारी किया गया है। फिलहाल जापान के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बताया जा रहा है कि सुनामी आ सकती है। Борисович, звони быстро по съемкам в портале. फिर यहाँ पर देखिए, ये उस जगह की है जहां पर ये भूकंप महसूस किया गया था रशिया में। और अब बस सबकी निगाहें इस बात पर हैं अदिति के इसके बाद समुद्र में कहां पर ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जापान अलर्ट पर है, अमेरिका का पश्चिमी तट अलर्ट पर है, और वजह है रशिया में आए भूकंप, जिसके बाद इस बात का अंदेशा है कि इन जगहों पर सुनामी आ सकती है। और इसके लिए भूकंप के बाद अलर्ट कर दिया गया कई जगह पर। अमेरिका के तटीय इलाके इसमें शामिल हैं, और कैलिफोर्निया जैसी जगहें हैं जहां पर इस बात का अंदेशा है कि समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और ये लहरें 3 मीटर से भी ज्यादा हो सकती हैं। जहां अमेरिका और जापान में लगातार सुनामी के सायरन्स बजाए जा रहे हैं। खास करके जापान के होकुकुडू में बताया जा रहा है कि जे अलर्ट, यानी कि जो अलर्ट है वो कुछ ही सेकंड्स में लोगों को सचेत कर देता है, अलर्ट कर देता है। सुनामी की वार्निंग जो जारी की गई है उसको लेकर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही अमेरिका के भी कई इलाके हैं जो ये प्रशांत महासागर के तटों से जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। फिलहाल जो शुरुआती भूकंप के बाद रूस में जो है ओशन में जो ये लहरें हैं वो ज़्यादा ऊंची उठी, लेकिन उसके बाद सुनामी की वार्निंग जो है कई इलाकों में जारी की गई। और अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर लोगों को सचेत और सावधान रहने के लिए तो कहा ही गया है, साथ ही साथ ऊंचे इलाकों में जाने को कहा गया है, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो कोई जान का खतरा ना हो। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर आप नजर रखिएगा। दिन भर ये सुबह से हम आपको इस बात का अलर्ट दे रहे हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, और कुछ तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। 8.7 तीव्रता बहुत ज़्यादा मानी जाती है भूकंप को, जिस तरह से मापा जाता है उस सब के बीच में। और ये झटके महसूस हुए हैं रशिया में, और समुद्र के करीब एक इलाका है रशिया में कामचटका, जहां पर झटके महसूस किए गए। और उसी की वजह है कि यहाँ पर ये अलर्ट है कि आसपास की जगहें हैं वहाँ पर सुनामी तक आ सकती है। रूस का कामचटका इलाका जहाँ पर शक्तिशाली भूकंप आया, 8.7 तीव्रता इसकी रही, और भारी नुकसान इससे हुआ है। रूस में 60 साल बाद ये सबसे भयानक भूकंप यहाँ पर महसूस किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि 8 तीव्रता से ऊपर का भूकंप 2011 के बाद दुनिया में कहीं भी ये महसूस किया गया, यानी इतने सालों में सबसे ज़्यादा क्षमता का भूकंप यहाँ पर है जो रशिया में आया है। या तो 1964 की बात करें तो जो है अलास्का में तेज तीव्रता वाला भूकंप आया था। उसके बाद तोहोकू 2011 जापान में तीव्रता जो भूकंप की मापी गई थी वो 9.1 से 9.7 तक गई थी। 1952 पे जो है वो सेवेरो कुरिल्स्क रूस में तीव्रता जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और 2010 में चिली में तीव्रता 8.8 जो है मापी गई थी। तो ये 10 बड़े भूकंप हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इससे पहले महसूस की गए हैं, जिनकी तीव्रता 8 से ज़्यादा थी। 1950 में तो 4800 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई थी। 1946 में जो भूकंप आया 159 लोगों की मौत हुई, 8.5 से ज़्यादा तीव्रता इस भूकंप की थी। और 2012 में
8.5 तीव्रता का 8.6 तीव्रता का हिंद महासागर में भूकंप आया। कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। 1960 में 5700 लोगों की जान चली गई थी जब 8 से ज़्यादा तीव्रता थी भूकंप की। और अलास्का में 64 में जो भूकंप आया उसमें 139 लोगों की मौत हो गई थी। गजाली हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। गजाली, अलर्ट दूर तक कर दिया गया इस भूकंप के बाद। हम इतिहास भी दिखा रहे थे कि जब 8 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आए हैं तब कितना भारी नुकसान हुआ है। इससे कितना नुकसान रशिया में हुआ है और क्या कहीं पर कुछ ऐसा देखा गया है कि सुनामी आती हुई नजर आ रही है या लहरें खतरे के निशान से ऊंची हुई उठती हुई दिख रही हैं समुद्र में? जी देखिए, अभी रूस में तो फिलहाल जब हम सभी लोग सोए हुए थे तब ये घटना हुई है या भूकंप के झटके वहां पर देखे गए हैं। वहां पर नुकसान तो हुआ ही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है और जो डैमेज हुआ है उसकी असेसमेंट, उसकी जांच चल रही है। उसका आकलन हो रहा है कि कितना नुकसान हुआ है रूस के उस शहर में जहां पर जो तटीय इलाका है, जहां पर सुनामी या भूकंप आया है। सुनामी आने की खबर अभी कहीं नहीं है। फिलहाल सिर्फ वार्निंग दी जा रही है। तटीय इलाकों को ये कहा जा रहा है कि आप उस इलाके से, रिहायशी इलाकों को छोड़ दें, वहां से निकल लें। और यही वार्निंग जो है कैलिफोर्निया और आसपास के अलास्का और आसपास के इलाकों में दिया गया है, जापान में दिया गया है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिन्हें, जैसा आप अभी बता रहे थे कि एक इतिहास रहा है कि वहां पर पहले भी इस तरह के भूकंप के बाद ऐसे तटीय इलाकों में जो है जो टाइड है या वेव है, वो ऊंचे वेव्स आने की आशंका रही है और वहां पर आए भी है। इस वजह से उन इलाकों को खाली कराने की बात की गई है। फिलहाल वार्निंग सिर्फ यूएस और जापान में नहीं है। इसके अलावा अलग अलग देश जो है खुद भी आकलन कर रहे हैं कि उनके तटीय इलाकों में हालात कैसे हैं और वहां जो सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जो जमीन के मूवमेंट्स की पढ़ाई करते हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, वो भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या इन भूकंप की वजह से उन इलाकों में भी या उन देशों में भी भूकंप आ सकता है या नहीं। जी। रूस में ज्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आकलन अभी चल रहा है, लेकिन हालात जो है वो तनावपूर्ण भी बने हुए हैं। मतलब लोग ये आकलन करना चाह रहे हैं कि क्या इस एक भूकंप की वजह से कई देशों पर इसका असर पड़ सकता है या नहीं। जी गजाली, जहाँ पर फिलहाल जो भूकंप का केंद्र है उसे जो है रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है कि वहाँ पर कई बार जो है वॉल्केनो इरप्शंस देखे गए हैं और अर्थक्वेक्स आते रहे हैं। तो क्या इससे पहले कभी कोई जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट सामने आई हो और क्या अभी कोई रिसेंटली कोई भूकंप आया था जिसके चलते अब ये भूकंप जो है दर्ज हुआ और फिर जो है आगे अब सुनामी की वार्निंग जारी की गई है? जी देखिए, बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि वो अर्थक्वेक प्रोन इलाके हैं जहां पर ज्यादा ये महसूस किया जाता है या जहां पर ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। रूस का वो इलाका जहां आज भी भूकंप आया है वो उन्हीं इलाकों में से एक है। पहले भी यहाँ पर भूकंप आए हैं। जान की तो नहीं, लेकिन माल का नुकसान ज्यादा देखने को मिला है वहां पर। और आज भी जो नुकसान हुआ है उसमें जी। बिल्डिंग्स के गिरने के, रूफटॉप गिरने की खबरें भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। फिलहाल जो है उसके आकलन की बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 घंटे में ये सब हुआ है। तो अलग अलग इलाके से खबरें भी आ रही हैं कि लोगों को अब वार्निंग दी जा रही है कि वो उन इलाकों को छोड़ें। तो वापस जाकर अधिकारी जो है वहां पर उसका आकलन करेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि रिंग्स की बात जो आप कर रही हैं कि उससे एक रिपल इफेक्ट भी जी। होता है कि उन्हीं इलाकों में ज्यादा भूकंप दोबारा आते हैं।